विधायक की चाचा पर हुआ 420 का मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की बिलारी विधानसभा से विधायक फहीम इरफान के चाचा मोहम्मद उस्मान सपा नेता पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी मुरादाबाद से फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर शिकायत की थी, जिस पर डीएम मुरादाबाद ने मामले की जांच एसडीएम बिलारी को सौंप दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था सपा विधायक और उनके परिवार वालों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए रखे हैं, जिससे वो लोग चुनाव लड़ते हैं। लगातार सपा सरकार में इसकी शिकायत उसने अधिकारियों से की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसने अपनी शिकायत डीएम से की, जिसके बाद जांच की गई। जांच में बिलारी विधायक फहीम के चाचा दोषी पाए गए हैं। एसडीएम के आदेश पर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर कथित तौर पर मेरे खिलाफ एफआईआर होने का जो मुझे जानकारी मिली है, वो केवल और केवल राजनीतिक तौर पर एफआईआर लिखाई गई है, क्योंकि मैं लगातार समाजवादी पार्टी में बहुत समय से सक्रिय हूं। पहले मेरे भाई समाजवादी पार्टी से विधायक थे, अब मेरे भतीजे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। मैं खुद 6 मर्तबा समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष रहा हूं। इसके अलावा भी भारतीय प्रधान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, बार में और तमाम तौर पर राजनीतिक तौर पर मेरी लगातार सक्रियता रहती है। इन तमाम हालातों के चलते हुए यकीनी तौर पर ये एफआईआर मेरे खिलाफ राजनीतिक दबाव में की गई है, एक षड्यंत्र के तहत की गई है कि आगामी पंचायत चुनाव में मैं इसमें भाग न ले सकूं। जहां तक किसी भी जाति प्रमाण पत्र का ताल्लुक है, जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार बनाते हैं। कोई भी आवेदक केवल आवेदक करता है अपने साक्ष्यों के आधार पर। मैंने अपने साक्ष्यों के आधार पर आवेदन किया और मेरा जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार बिलारी की तरफ से जारी किया गया। उसके बाद जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने उसकी समीक्षा की है और उसने भी गलत आधार पर उसके निरस्त करने का आदेश कर दिया है, जिसके खिलाफ मैंने मंडल स्तरीय अपीली फोरम में अपील कर दी है। वहां से भी अगर मुझे राजनीतिक दबाव में मेरे खिलाफ अगर आदेश करा दिया गया तो फिर मेरे लिए विकल्प राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का बनता है। वहां से भी अगर मेरे खिलाफ किसी दबाव में आदेश कर दिया गया तो फिर मेरे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के विकल्प मौजूद हैं। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि मंडल स्तरीय फोरम भी हर हालत में तथ्यों के आधार पर फैसला करेगी और वो फैसला मेरे पक्ष में होगा। मेरा नाम मोहम्मद हारून जफर है। वो मोहम्मद उस्मान पूरे परिवार के साथ दिया गया था। मैं विधायक फहीम के और उसके भाइयों के, जिन्होंने भी बीसी के सर्टिफिकेट बनवाए थे सामान्य जाति के होते हुए, जो तुर्क जाति से संबंध रखते हैं, और उन्होंने झोजा के सर्टिफिकेट बनवाकर गांव से लेकर और जिला पंचायत तक काफ़ी उसके जो इस्तेमाल किए हैं, जो नहायती गलत और नाजायज़ तरीका है, जो किसी का हक मारा गया। पूरे प्रकरण में सिर्फ झोजे के लिए ही हमने शिकायत की थी कि ये गलत है, क्योंकि मैं उसी परिवार का हूँ। वो एक ही दादा के हम सारे ख़ानदान से एक औलाद हैं। तो जब हम झोजे के बजाय सामान्य जाति में आते हैं तो उसी ख़ानदान की आधी औलाद झोजा में कैसे आई, ये हमने शिकायतें की थी। और इन्होंने कई बार बीसी के लोगों का हक मार के प्रधानी की है, जो 1995 में इदरीसी जीती के लोगों से जाति के लोगों की छीनी थी। उसके बाद शौकत से ली है, उससे पहले एक बार और रह चुके हैं। इसमें आप क्या मानते हैं, क्या जो अधिकारी जांच करते हैं, क्या इनकी मिली भगत हो सकती है? अब तक जितनी जांचें हुई थी वो निष्पक्ष ना हो पाई, हमेशा इन्हीं के फेवर में गई, क्योंकि सापा बीच में सापा सरकार थी और इनका काफ़ी लंबा चौड़ा दबाव रहा। आज भी उस दबाव को अधिकारी मानते हैं। आज भी हम जिस नतीजे पर पहुँचे हैं, अब वो बहुत मेहनत और बहुत धक्के खाने के बाद यहाँ तक आए हैं। अब जो है उसमें जिलाधिकारी महोदय ने उसको निरस्त कर दिया था। एक समिति बनाई गई थी जिसमें तहसीलदार बिलारी, कानून गो बिलारी
एसडीएम बिलारी और पिछड़ा वर्ग आयोग और तहसीलदार वो जिलाधिकारी और एक एडीएम फाइनेंस उसमें शामिल थे। उन्होंने हमारे पूरे तथ्य सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि ये सारे का सारा गलत है, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो उस निष्कर्ष को गलत साबित करने में रही वो उस्मान के तैरे भाई शरीफ सनोब सलीम जो हैं वो यहाँ पर अमीन हैं तहसील में और जनरल से हैं, और उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा था झोजे का जाति का, तो उसने और ज़्यादा मदद की हमारी और उसमें हम कामयाब। अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है या नहीं? तो नहीं, अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ बिना रिपोर्ट लगाए अधिकारी ने जो बनवा दिया सर्टिफिकेट, तो ये क्या मानते हैं आप? ये एक मिली भगत का मामला था। जब 1995 में ये बने थे, इधरी सी जाति के लोगों को के फॉर्म वापस करा के ये निर्विरोध साबित हुए थे, उस वक्त एक शपथ प्रमाण पत्र तहसीलदार बिलारी ने मांगा था कि शपथ पत्र के आधार पर कानून ने रिपोर्ट लगाई थी और लेखपाल ने कि इनका शपथ पत्र के आधार पर इनकी जाति झोजा मानी जाती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं था कि किसी भी लिस्ट में आती हो या उसके बना दिए हों। फिर भी सर्टिफिकेट नहीं बने थे और उन्हीं फर्जी सर्टिफिकेटों से इन्होंने 95 में प्रधानी कर ली। अब आप क्या चाहते हैं कि अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जो भी इसमें लिप्त हो अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि आगे ऐसा कोई जघन्य कार्य जो है गलत काम कोई ना कर सके। किस पार्टी से ताल्लुक था? सर, क्या मामला था जिसमें आपने जांच के आदेश दिए थे? क्या पूरा मामला था? क्या आगे काम कर रहा है? ये किसी शिकायतकर्ता का पत्र आया था जिसमें जाति प्रमाण पत्र की शिकायत थी। उसको थाना बिलारी को जांच करके विधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। जो जाति प्रमाण पत्र बनाए गए, जो उनके सरकार साहब की तो ये फर्जी किस तरीके से बना और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? अब वो जांच करके ही निर्देश कार्रवाई करने का निर्देश जो है SHO बिलारी को दिए गए। शिकायतकर्ता का नाम मुझे याद नहीं है। शिकायतकर्ता की शिकायत आई थी जिसमें हमने जो है थाना SHO बिलारी को ये किसी जाति प्रमाण पत्र का मामला था कि जो है गलत जाति प्रमाण पत्र बना करके गलत फ़ायदे लेने का आरोप लगाया गया था। तो उसकी तथ्यों की जांच करते हुए SHO बिलारी को नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। शिकायतकर्ता का नाम और आरोपी का नाम उसमें मुझे याद नहीं।